मकर राशि के जातकों 13 और 14 अप्रैल को दो तिजोरी भरेंगे। यानी कि 13 और 14 अप्रैल की दो तारीख ऐसी है जहां आपको धन का जबरदस्त लाभ होगा। जी देखिए कि जो है धन का लाभ आपको इसलिए होगा कि चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे और कुंभ राशि आपके धन का भाव बनते हैं। धन के भाव यानी दूसरे भाव में चंद्रमा रहेंगे। धन के भाव में जब धन के भाव में चंद्रमा रहते हैं तो धन की जो है आवक बहुत ही ज़्यादा बढ़ाते हैं। आपको कई तरह के जो हैं धन संबंधित लाभ होंगे और कई चमत्कार भी होंगे धन को लेकर। तो मकर राशि जातकों इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि 13 और 14 अप्रैल को किस तरह से आपको धन मिलेगा, अपार धन मिलेगा, दो तिजोरी भर जाएंगे और तीसरी तिजोरी खरीदने का विचार कर सकते हैं। जी स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में। पहली बार चैनल पर पता रहें तो आपको गुलदस्ता भेंट। जी देखिए कि जो हैं दर्शकों मकर राशि के जातकों और दर्शकों आप सभी जो बात यह है कि 13 और 14 अप्रैल की तारीखें है धन की दृष्टि से आपके लिए उत्तम रहेंगी। कुबेर का खजाना मिलेगा, इस तरह समझ लीजिए, धन की बारिश होगी। जी देखिए कि जो हैं चाहे आप किसी भी क्षेत्र में रह रहे हैं, अगर आप ऐसे क्षेत्र में रह रहे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, लू चल रही है, वहाँ भी धन की बारिश आपके हो जाएगी। तो क्या लाभ मिलेंगे हम बता रहे हैं। पहला तो यह कि देखिए दूसरे भाव में चंद्रमा जब रहेंगे तो सबसे बड़ा काम तो ये करते हैं कि बिजनेस में जो हैं नए सौदे करवाते हैं और बड़े सौदे होते हैं। यानी ऐसे बड़े सौदे होते हैं जिनसे कई दिनों की मंदी ख़त्म होती है। अब जैसे एक हलवाई की दुकान है, हलवाई की दुकान वाला जो है सामान्य लाभ कमाता है, लेकिन हलवाई की दुकान को अगर एक ऐसा ऑर्डर मिल जाए, किसी शादी का ऑर्डर मिल जाए, किसी पार्टी का ऑर्डर मिल जाए, किसी फंक्शन का ऑर्डर मिल जाए, तो एक ही ऑर्डर से हलवाई की दुकान वालों को 2 महीने की मंदी ख़त्म हो जाती है। यानी इतने बड़े ऑर्डर मिलते हैं हलवाई को। ये एग्जाम्पल दिया है, चाहे कोई भी आपका फील्ड है जहाँ व्यापार बिजनेस कर रहे हैं, इसी तरह के ऑर्डर आते हैं। जी या तो इस तरह के ऑर्डर आते हैं या फिर आपको जो बड़े ग्राहक मिल जाते हैं और छोटे छोटे ग्राहक भी बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हैं। तो इस तरह से धन की आवक बढ़ती है बड़ी बार्गेनिंग से। तो ये लाभ मकर राशि के जातकों को आप लोगों को होगा 13-14 अप्रैल को। व्यापार अगर मंदा चल रहा है और आप टेंशन में है, आप सोचते हैं कि क्या ये मकर राशि में जन्म हुआ, कुछ समझ में नहीं आता, पैसा आता है, पैसा जाता भी है, पैसा बचता भी नहीं, पैसा रुकता भी नहीं, इधर व्यापार भी नहीं चलता। देखिए ऐसे विचार अभी आपके हैं और थोड़े निराश हैं आप, तो कोई बात नहीं, आप ज़्यादा टेंशन मत कीजिए। 13 और 14 अप्रैल को आपकी स्थिति बिल्कुल बदल जाएगी। आपको ज़बरदस्त धन का लाभ होने वाला है। तो एक तो ये उम्मीद बनाए रखिए आप। जी दूसरा जो होता है धन भाव का चंद्रमा धन की रुकावटें दूर करता है। धन की रुकावटें क्या होती है, धन में कई रुकावटें आ जाती है, कानूनी रुकावट भी आ जाती है। कहीं धन प्राप्त होना है लेकिन अचानक कोई कानूनी पेच आ जाता है। किसी के LIC का दावा है, LIC का दावा पास हो गया, कोर्ट ने ऑर्डर पास कर लिया, LIC का दावा है, लेकिन वो LIC वाले उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहे, ऑर्डर को नहीं मान रहे, इसमें बाधा आ जाती है। कई बार कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस फिर से दायर करना पड़ता है अवमानना का कि ये कोर्ट का ऑर्डर नहीं मान रहे। यानी ऐसे अवरोध आ जाते हैं। मकर राशि के जात को पिछले दिनों धन की प्राप्ति से संबंधित कोई कानूनी अवरोध आ गया है या कोई अन्य तकनीकी अवरोध आ गया है, वो अवरोध आपका दूर हो जाएगा। जी मान लीजिए तकनीकी अवरोध कैसे हैं, जैसे आपने कोई आपका फॉरेन में रिलेटिव है, रिश्तेदार है, वहाँ से आपने मनी ट्रांसफ़र, आपको 2 लाख रुपए चाहिए थे, उन्हें मनी ट्रांसफ़र कर लिया आपके खाते में, लेकिन तकनीकी कारणों से आपके खाते में अभी जमा नहीं हुए क्योंकि आपका बैंकिंग सिस्टम कुछ गड़बड़ा रहा है। तो वहाँ से पैसे रवाना हो गए, आपके जमा नहीं हुए, अब ये टेक्निकल फॉल्ट आ गया। तो इस तरह से ऐसी कोई भी दिक्कतें हैं आपके 13-14 तारीख को अचानक सुलझ जाएगी। यानी ये चमत्कार ही होंगे क्योंकि मकर की ज़िंदगी में कई चमत्कार होते हैं, तो आप लोगों के ये समस्या सुलझने के आसार बनेंगे। तो धन की रुकावटें इस तरह की आप लोगों के दूर हो जाएगी। ये दूसरा पॉइंट है। जी
तीसरा पॉइंट ये है कि आपके धन के भाव में बैठा हुआ चंद्रमा धन के नए स्रोत पैदा करता है, धन के नए साधन बताता है आपको, और धन संबंधित आपका आलस्य समाप्त कर लेता है। अभी मान लीजिए कि आप ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें तनख्वाह कम मिल रही है, 10,000 12,000 रुपये मिल रहे हैं, घर वाले कह रहे किसी घर नहीं चलता है, हर महीने किसी से 500 उधार ले रहे, किसी से 1,500 हर महीने उधार लेकर घर चला रहे। तो ऐसी स्थिति, लेकिन आप इस कर नहीं पा रहे, आप समझ नहीं पा रहे क्या करें क्या नहीं करें। आपको ऐसा लगता है कि कहीं दूसरी कंपनी में कहीं दूसरी जगह नौकरी करेंगे, वहाँ भी वो स्टार्टिंग में 10-12 हज़ार ही देंगे, एकदम 20,000 तो कोई देने वाला है नहीं। यानी ये आपकी ऐसे सोच है जिससे थोड़ी परेशानी है। आप 13 और 14 तारीख को इसी मामले पर सोचिए, आपका दिमाग आपको ज़बरदस्त सलाह देगा। दिमाग में ऐसा आइडिया आएगा जहाँ आपको लगेगा कि ये यहाँ नौकरी छोड़ दे और कोई दूसरी जगह करे, और वो वहाँ आपको ज़्यादा तनख्वाह मिल सकती है। फिर वहाँ का आप इंटरव्यू दीजिए, वहाँ अच्छी तरह से बात कीजिए, जब वहाँ फाइनल हो जाए तब मौजूदा नौकरी छोड़िए। यहाँ भी ध्यान रखिए, ध्यान रखिए, यहाँ चंद्रमा जो हैं राहु के साथ युति में रहेंगे तो एक तो इस तरह से एक ग्रहण योग भी बनेगा। तो ग्रहण योग ये ऐसे नुकसान आपको यहाँ करवा सकता है। वो ये कि मान लीजिए कि एकदम नौकरी छोड़ दे और नई नौकरी नहीं मिले, एकदम नौकरी नहीं छोड़नी, जैसे 8-10,000 रुपये 10,000 रुपये मिल रहे हैं करते रहिए, जब तक नई नौकरी पक्की नहीं हो जाए, वहाँ इंटरव्यू में पास नहीं हो जाए, फाइनल नहीं हो जाए, तब तक ये नौकरी मत छोड़िए। इसका थोड़ा ध्यान रखिए क्योंकि ये ग्रहण योग थोड़ी परेशानी कर सकता है। तो दूसरा लाभ ये है कि आप लोगों के जो हैं इस तरह से धन के आपको नए साधन मिलेंगे जी। इसके अलावा जो हैं आप एक्स्ट्रा कोई काम भी कर सकते हैं। आप हॉबी के रूप में, जैसे आप स्टूडेंट हैं, कंपटीशन दे रहे हैं, परीक्षार्थी हैं, प्रतियोगी परीक्षा की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, घर वालों से पैसे मंगा रहे हैं, आपके दिमाग में आइडिया आ सकता है कि 1 घंटा बचता है, 1 घंटे में कोई साहित्य लिखे, अखबार में आर्टिकल छपे, कुछ पैसे मिले, या हॉबी के रूप में कोई काम करे जिससे साइड में कुछ पैसे मिले। तो इस तरह से ये आपका एक्स्ट्रा आइटम हो सकता है। मकर राशि के जातकों जो कंटेंट क्रिएटर्स बनना चाहते हैं, बहुत ही अच्छा दिन है जी। तो ये दूसरा, अब ये तीसरा पॉइंट होगा। चौथा पॉइंट है कंटेंट क्रिएटर्स के लिए। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स अगर आप बनना चाहते हैं, कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, अपना यूट्यूब चैनल खोलना चाहते हैं, व्हाट्सएप चैनल खोलना चाहते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम कहीं पर अपने अकाउंट खोलना चाहते हैं, आप लोग जो हैं शुरुआत कर सकते हैं। 13-14 अगस्त आपके लिए उत्तम है, बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ जो आप कंटेंट क्रिएट करेंगे इन 2 दिन में, आपका बहुत ही अच्छा इफेक्टिव कंटेंट क्रिएट होगा, और आपको इसमें आगे जाकर आपके ये चैनल हो सकता है मोनेटाइज्ड भी हो जाए, अगर आप डेली कंसिस्टेंसी बनाए रखेंगे और अच्छी तरह से कंटेंट करेंगे और अपने चैनल पर मेहनत करेंगे। तो 13 और 14 तारीख ऐसी हैं जहां स्टार्टिंग कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल का पहला वीडियो अपलोड कर लीजिए आप, उनको कह रहे हैं जो अपना नया चैनल खोलना चाहते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग जो पहले कंटेंट क्रिएटर यूट्यूबर बनना चाहते थे, लेकिन 6-7 महीने चैनल पर काम किया, चैनल सक्सेस नहीं हुआ, और अभी 4-5 साल से छोड़ दे उन्होंने। हम कहना चाहते हैं कि अगर वो फिर से यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं, आप वीडियो डालिए 13-14 अगस्त को, अच्छा वीडियो, मेहनत करके वीडियो डालिए, और उम्मीद कीजिए कि चंद्रमा का पावर मकर राशि के ऐसे मिलेगा कि वो वीडियो आपका आगे बढ़ेगा, वायरल हो सकता है, अच्छे खासे व्यूज़ आएंगे, शेयर्स आएंगे, लाइक्स आएंगे, और आपका टूटा हुआ सेल्फ कॉन्फिडेंस फिर से जुड़ेगा। इस तरह से आपका डूबा हुआ चैनल भी उठ सकता है, डेड चैनल आपका फिर से अलाइव हो सकता है। तो ये 14 लाभ है कंटेंट क्रिएटर्स के लिए हैं। धन संबंधित कह रहे हम, फिर ये चैनल आप बनाते हैं, चैनल मोनेटाइज्ड होता है। जब चैनल मोनेटाइज्ड होता है फिर आपको यूट्यूब की तरफ से हर महीने फिर पैसे मिलते हैं आपके चैनल पर। तो इस तरह से इसे कहते हैं यूट्यूब से पैसे कमाना। तो आप लोगों के ये रहेगा, तो कोशिश कीजिए। एस्ट्रोलॉजी का सपोर्ट है, वो सपोर्ट मिलेगा और आप लोग अपनी कोशिश कर सकते हैं।
5वें नंबर पर आपका अटका हुआ धन मिलेगा। उधारी में जो अटका हुआ धन है, उधारी में धन अटका हुआ है, अटका हुआ धन वसूलना चाहते हैं मकर राशि के जातक को, तो आपके लिए ये तारीख है 13 और 14 अप्रैल के बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप लोगों को तकाजा दीजिए। बड़े से बड़े धन अटके हुए, चाहे 10,000 से 50,000 1 लाख रुपए तक, उनको तकाजा दीजिए, कीजिए, ट्रबल कीजिए, उनको बात कीजिए और उनको रिमाइंडर दीजिए। आपका जो है धन वसूल होने का योग है। तो इस तरह से रिकवरी ऑफ मनी का योग बनता है जब चंद्रमा दूसरे भाव में आता है। तो आप में ताकत लाता है, सामने की ताकत दबाता है। ये ग्रह का खेल ऐसे होता है, जब हमारे योग अच्छे बने होते हैं तो हमें तो ताकत आती है, सामने वाले की ताकत दबाते हैं ये ग्रह। इससे फिर क्या होता है कि हमारी मनोसिद्धि पूरी हो जाती है, जो मन की इच्छा है पूरी हो जाती है। तो इस तरह से ये चंद्रमा आपके ये लाभ कराएंगे। तो आपका उधारी में किसी का धन अटका हुआ है, आप उसको रिकवर कर सकते हैं। छठा लाभ है फैमिली में पीसफुल एनवायरनमेंट रहेगा, परिवार में शांति रहेगी। मकर राशि के जातक को फैमिली वालों की ये शिकायत है कि आप पैसे कुछ नहीं कमाते, कम कमाते हैं। और ऐसे एग्जाम्पल दे रहे कि मेरे जीजा तो इतने कमाते और कहते हैं कि मेरा भाई तो इतना कमाता है और आप तो कुछ नहीं कमाते। ये इस तरह की बातें सुनने होती है मकर राशि को, हम मानते हैं ऐसा होता है मकर राशि की ज़िंदगी में। चिंता मत कीजिए। 13-14 तारीखें ऐसी हैं, फैमिली सपोर्ट करेगी, आपके आइडियाज़ मानेगी और फैमिली को लगेगा कि ये बंदा आज नहीं तो कल खूब धन कमाएगा। भले आज तंगी है, लेकिन इसके आने वाले दिनों में काम ऐसे बनेंगे कि खूब सारा धन आएगा। हो सकता है सरकारी नौकरी लग जाए, हो सकता है कंपनी में कहीं बड़ा प्रमोशन हो जाए, हो सकता है खुद का बिजनेस करे, यूट्यूब चैनल खुल जाए, कहीं ना कहीं सक्सेस होगा। लोगों के मन में ऐसा विश्वास आपके होगा, फैमिली वालों के लिए। तो फैमिली आपका सपोर्ट करेगी, तो ये आपको लाभ होगा 13 और 14 अप्रैल को। तो इस तरह से पीसफुल एनवायरनमेंट आपको मिलेगा फैमिली में। और सातवां जो लाभ मिलेगा मकर राशि के नेताजी को, राजनेताओं को, अगर आपकी पार्टी हैं, आप राजनेता हैं, आप उसके मुखिया हैं, चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं, जो भी हैं, आप उसके लीडर हैं और आपकी पार्टी को चंदा नहीं मिल रहा है, डोनेशन नहीं मिल रहा है, पार्टी को फंड नहीं मिल रहा है, तो आप कोशिश कीजिए 13-14 अप्रैल को, क्योंकि धन भाव का चंद्रमा राजनेताओं को भी धन उपलब्ध करवाता है। तो ये लाभ आप लोगों को भी होगा। और 8वां जो लाभ है महिलाओं को भी, महिला को हम कहना चाहते हैं कि महिलाएं अगर जॉब करना चाहती हैं, नया जॉब खोजना चाहती हैं, नई जॉब की तलाश करना चाहती हैं, ताकि कंपनी में कहीं काम करे या तो कहीं कंपनी में जाकर काम करे या फिर वर्क फ्रॉम होम के रूप में घर से कंपनी का कोई काम करे। अगर आपके पास अच्छा कंप्यूटर या लैपटॉप है तो आप घर से भी ऐसे काम कर सकते हैं। कंपनी के कई सारे ऑप्शन हैं, तो इस तरह से आप प्रयास करें तो आपको सफलता मिल जाएगी। तो मकर राशि की महिला भी जो काफ़ी टैलेंटेड होती हैं, बस दिक्कत है कि फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल रहा और जीवन साथी तो कहते हैं ना लट लेकर खड़ा है, इसको कहते हैं कि मैं कंपनी में नौकरी करना चाहती हूँ। नहीं नहीं नहीं, अब फिर भी मकर राशि की महिला करते हैं, कंपनी में नौकरी भी करती हैं, लेकिन वो वही कर पाती है जो ये इसका लठ जो है दबा देती है और अपने पति को अच्छी तरह से कंट्रोल में रखती है और वो ताकत नहीं दिखा पाता है, वही कर पाती है। बाकी पति ताकत दिखाता है मकर राशि की पत्नी को। जी, दूसरी राशि का अगर उसके पत्नी हो जाए, हाँ में हाँ मिलाता रहता है, नहीं मकर है तो विरोध है, चाहे महिला है या पुरुष है। तो इस तरह से जो है मकर राशि की महिला, आप चिंता नहीं करें। 13-14 तारीख ऐसी हिम्मत कीजिए और अपने जीवन साथी पतिदेव को कहिए कि मैं ये काम करूँगी। देखना वो उनकी ताकत चंद्रमा इतनी दबा देंगे कि वो यस करेंगे। एक बार यस आया उसको रिकॉर्ड में रखना कि बस यस मिल गया, फिर आप बिंदास काम करना। बाद में अड़चन डाले तो कहते रहना कि आपके कहने से ही तो मैंने ये काम शुरू किया था, अब छोड़ नहीं सकती। इस तरह से कुछ चतुर बनना। उम्मीद है कि आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी। तो 13 और 14 जो तारीखें हैं आप लोगों के, 13-14 अप्रैल बहुत ही शानदार है। कुबेर का खजाना धन की आपको अपार आपको प्राप्ति होगी। और डिटेल में देखिए डेली हॉरोस्कोप हम जारी करते हैं, तो 13-14 तारीख का जो डेली हॉरोस्कोप आएगा, जो दैनिक राशिफल हम जारी करते हैं आप लोगों के लिए, तो उस समय उसमें डिटेल में आपको पता चल जाएगा 13-14 तारीखें धन की दृष्टि से कितनी लाभदायक है। 2 तिजोरी तो भर जाएंगी, तीसरी तिजोरी खरीदनी है, यूँ समझ लीजिए। शुक्रिया। वीडियो पर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए
और कमेंट करके बताइए कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी चल रही है। ढाया आएगी 2 जून 2027 को, क्या उसका मुकाबला कर पाएंगे? पैसे वैसे बचा रहे हैं या सब ऐसे आ रहे हैं जा रहे हैं, खर्च हो रहे हैं? कुछ कमेंट कीजिए और कुछ विश्वास दिलाइए हमें भी कि पैसे बचा रहे हैं और ढाया का मुकाबला करना है। इस तरह से शुक्रिया। इस वीडियो को हाइप करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा।